वक्फ संशोधन बिल को लेकर आजसू पार्टी ने अपना समर्थन दिया है। पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष हसन अंसारी ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस विधेयक को पारदर्शिता और समानता के दृष्टिकोण से लाया है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले वक्फ बोर्ड पर उच्च जाति के मुसलमानों का कब्जा था, लेकिन अब पिछड़े मुसलमानों को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा। हसन अंसारी ने कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया कि उन्होंने वक्फ बोर्ड को अपने राजनीतिक हितों के लिए इस्तेमाल किया है। भारत के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा गया जब वर्तमान भारत सरकार ने, एनडीए की सरकार ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संसद के पटल पर रखा और विधिवत उसके पास कराया। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि ये स्वागत योग्य कदम है। हमारी पार्टी के लिए इसका स्वागत किया है। हमारे सांसद महोदय ने भी हाउस के अंदर में अपनी बातों को बहुत शालीनता से अच्छे तरीके से रखा। उन्होंने अपने कुछ सुझाव सरकार को दिए। हमारे सांसद महोदय ने कहा और पार्टी का यह मानना है कि यह संशोधन विधेयक इस देश के मुस्लिमों में के बीच में जो असमानता था उस असमानता को खत्म करेगी। आजादी के बाद अब तक वक्फ के संपत्तियों पर, क्योंकि वक्फ की संपत्ति सर्वविदित है कि इस देश में सेना और रेलवे के बाद तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति है और विशेष तौर पर इस संपत्तियों पर भारत के उच्च जाति के मुसलमान, जिसको अशराफ कहते हैं, पूरे वक्त की संपत्तियों पर उनका एकाधिकार था। यह संशोधन विधेयक उनके इस एकाधिकार को खत्म करेगा और इसमें अजलाफ या जिसे हम पसमानदा मुसलमान कहते हैं उनको भी सहभागिता सुनिश्चित करेगा। हमने ये मांग किया कल के अपने अभिभाषण में कि महिलाओं को वक्फ बोर्ड में 1/3 सदस्य का मनोनयन सरकार करे ताकि महिलाओं का उचित भागीदारी सुनिश्चित हो और जिसमें 1/3 में कम से कम एक अजलाफ मुसलमान महिला होनी चाहिए, माने पिछड़ी जाति की मुसलमान होनी चाहिए। पार्टी का यह मानना है कि वक्फ संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य लूट की छूट को बंद करना है। जितनी बड़ी परिसंपत्ति है सबसे ज्यादा इस पर जो है ना अशराफ मुस्लिमों के द्वारा लूट की प्रक्रिया चली थी। इस संशोधन विधेयक के माध्यम से बेहतर प्रबंधन और बेहतर संचालन के मार्ग प्रशस्त होंगे और आने वाला समय ये पूरे मुसलमान समाज के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। आजसू पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो की अध्यक्षता में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां नवनियुक्त पदाधिकारियों और जिला संयोजकों को ग्रामीण क्षेत्र को मजबूत करने, महिलाओं को सशक्त करने सहित पार्टी द्वारा दिए गए दायित्वों को समय सीमा पर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के सभी जिला संयोजक और प्रभारियों की बैठक आहूत की गई है। आने वाले समय जो पार्टी ने लक्ष्य निर्धारित किया है, पार्टी के ग्रामीण इकाई को मजबूत करना, संगठित करना, महिलाओं का, यूथ का और सोशल मीडिया, इन सभी प्लेटफॉर्म को मजबूत करने का जो निर्णय है उसी के तहत दिए गए जिम्मेदारी के आधार पर उनके साथ आज संवाद स्थापित किया गया है। एक समय सीमा के अंदर में प्रखंड और फिर पंचायत और गांव तक पहुंचने की तैयारी है। इसी संदर्भ में सभी लीडर्स को अपने अपने काम और दायित्व का बोध आज कराया गया है। दक्षिण छोटा नागपुर का है। दक्षिण छोटा नागपुर के जितने भी प्रखंड तक के पदाधिकारी हैं जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है वो सारे आज हमारे आज आए हुए हैं। उनके साथ इस बैठक के बाद अगली बैठक में हम उनके साथ शामिल होंगे। उन्हें अगला कार्यक्रम उनको दिया जाएगा। तो हम लोग 5 प्रमंडल के बाद अभी हम नीचे जिला और फिर प्रखंड के प्रभारी जिन्हें जिम्मेदारी दी जा रही है उनके साथ सीधे संवाद का जो मेरा कार्यक्रम है और कार्यक्रमों की जानकारी और समयबद्ध रूप से काम को पूरा करने का जो हमारा लक्ष्य है उसके लिए हमारा काम चल रहा है। जो अंतरिम स्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम हमारा चल रहा है। साथ ही साथ हम बंगाल और उड़ीसा इन दोनों प्रदेशों के अंदर पार्टी की इकाई को हम लोग आने वाले समय में बैठक भी करेंगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का निर्णय भी हम सभी लोगों ने